एवरीवन, वेलकम टू बी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे जो हमारा लास्ट मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, उसके बारे में। एक्सपेंडिचर मेथड के दो और नाम होते हैं, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड एंड इनकम डिस्पोजेबल मेथड। अगर मैं सारे एक्सपेंडिचर को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जीडीपी, एमपी, वो चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। अगर आप चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब कि जो भी खर्चा हो रहा है पूरे साल में गुड एंड सर्विसेज पे, वो सारे हम एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं। अब कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं और कौन कौन लोग खर्चा करते हैं, उन सब की एक्सपेंडिचर को हम ऐड करेंगे या खर्चे को हम ऐड करेंगे। तो पहला आता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मीन्स जो इंडिविजुअल है, जो हाउस होल्ड है, वो लोग जो खर्चा कर रहे हैं वो इस कैटेगरी में आता है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो होते हैं नॉन प्रॉफिट वाले, वो इधर आ जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये जितने भी तीनों लोग हैं वो जो खर्चा कर रहे हैं वो पहली हेडिंग में आ जाएगा आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। अब गवर्नमेंट जो भी खर्चा कर रही है, ठीक है, गुड्स वगैरह पे, वो आपका इधर आ जाएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो दो टाइप में डिवाइडेड होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर है। अब जो फिक्स वाली बात है, मतलब कि जो भी लोग एसेट्स वगैरह खरीद रहे हैं, फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं, वो इस कैटेगरी में आता है। अब कौन कौन लोग खरीद सकते हैं, बिजनेसमैन खरीद सकता है, फिक्स एसेट खरीद सकता है क्रिएट करने के लिए अपने बिजनेस में। दूसरा हाउस होल्ड, समझ लीजिए वो हाउस क्रिएट बना रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो वो आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में चले जाएगा। या गवर्नमेंट रोड्स वगैरह या ब्रिज वगैरह बना रही है, तो वो आपका कहाँ चले जाएगा, फिक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। अब इन्वेंट्री में क्या आता है, इन्वेंट्री में पूरे साल का जो चेंजेस आए, चेंज इन स्टॉक या चेंज इन इन्वेंट्री, वो आपका इन्वेंट्री में आता है, जिसका फॉर्मूला सबको पता ही है, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लियर है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। अब हम बात करते हैं नेट एक्सपोर्ट की। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट, ठीक है। अब किसी किसी फॉर्मूले में क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस भी आ सकता है अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है, लेकिन किसी किसी फॉर्मूले में इंपोर्ट ज़्यादा होता है और आंसर माइनस में आता है। तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ज़्यादातर तो नहीं आएगा, बट किस्मत ख़राब हो तो आ सकता है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फॉर्मूले पे आपको ये टिके रहना है, प्लस में आता है तो प्लस करोगे और माइनस में आएगा तो माइनस कर दोगे। अब जितने भी आपको चारों एक्सपेंडिचर हैं, इन सबको जब आप प्लस करोगे, टोटल करोगे, तो क्या मिलेगा आपको, मैंने स्टार्टिंग बताया था, जीडीपी एमपी। अब हमें जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करना है एनएनपी एफसी में, जो हमारा नेशनल इनकम है, जो हमको बेसिकली ढूंढना ही है, ठीक है। तो जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे आप, तो आपको मिल जाएगा एनडीपी एमपी। दोनों एमपी एमपी है, बिल्कुल ध्यान रखना। जो बच्चे को लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, वो वीडियो पॉज कर ले, दोबारा से रिपीट करके देख सकता है, ठीक है। तो सारे बच्चे दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो क्या मिल गया अपने को, एनडीपी एमपी। तो जी को कन्वर्ट कर दिया है एन में, ठीक है, जीडीपी एमपी को कन्वर्ट कर दिया है एनडीपी एमपी में। अब एनडीपी एमपी में से माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो एमपी कन्वर्ट हो जाएगा एफसी में। मार्केट प्राइस किस में कन्वर्ट हो गई, फैक्टर कॉस्ट में। इतना क्लियर है। अब एनडीपी एफसी में प्लस करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपको मिल जाएगा एनएनपी एफसी। एफसी एफसी सेम है, बट डी की जगह पर एन कर दिया है, समझ में आया, कन्वर्ट करने के लिए प्लस कर दिया है। तो जो एनडीपी एफसी है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, एनएनपी एफसी में। क्या मिल गया, नेशनल इनकम, जो हमारा मेन एम था। क्लियर है। तो ये फॉर्मूलेस लिख लेना तीनों, ये तीनों नाम लिख लेना, अगर हो सकता है आपको एमसीक्यूज वगैरह में आ जाए। कौन कौन सा एक्सपेंडिचर है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसकी प्रिकॉशंस पे, ठीक है। अब हम सीखेंगे कुछ प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। पहला, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड। अब जो इंटरमीडिएट कंजप्शन था, जो हमने वैल्यू एडेड मेथड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, आई होप वो देखा होगा आपने, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है। जो वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल होती है, तो वो आपको ऐड नहीं करनी, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो क्या बोल रहे हैं, खाली फाइनल एक्सपेंडिचर ही ऐड करना है। दूसरा, एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड, क्योंकि वो एक बार इंक्लूड हो चुके हैं तो दोबारा से वो इंक्लूड नहीं होंगे। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर एंड बॉन्ड्स नॉट टू बी इंक्लूडेड, क्यों, क्योंकि वो खाली पेपर क्लेम है, पेपर ही तो मिल रहा है ना मुझे उसके बदले। मैंने एक शेयर खरीदा, तो शेयर खरीदने में क्या मिल रहा है, मैंने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उसके बदले मुझे एक पेपर क्लेम मिल रहा है, कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, समझ में आई। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, खाली पेपर क्लेम है, तो ये भी इंक्लूड
नहीं होते हैं एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र पेमेंट बाय गवर्नमेंट नॉट टू बी इंक्लूडेड। अब जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है ट्रांसफ़र पेमेंट पे, वो चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन मिल रही है या स्कॉलरशिप दी जा रही है तो वो भी इंक्लूड नहीं होता है। लास्ट आता है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन टू बी इंक्लूडेड। अब जो चीज़ मैं खुद प्रोड्यूस करी और मैंने उसका कंजप्शन कर लिया, ठीक है, या उस पर खुद खर्चा करी और मैंने उसका कंजप्शन कर लिया, तो वो चीज़ ऐड होगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको, सारी चीज़ें ये आप याद कर लीजिएगा। और नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके कोई फ्रेंड हैं, कोई कलीग है, कोई जूनियर है, सीनियर है, जिनको इस वीडियो से फ़ायदा पहुंच सकता है या इस वीडियो से उनको ज़्यादा नॉलेज मिल सकती है, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।